स्नेल्स लॉ बाय हाइजेंस प्रिंसिपल और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल अगला डेरिवेशन है। तो देखिए इसमें भी अगेन आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, और अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो पूरा डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम दो रे लेते हैं, रे 1 और रे 2। तो ये रे 1 हो गया, ये रे 2 हो गया। जब रे 1 ए पॉइंट पे था तो रे 2 बी पॉइंट पे था। अब देखिए रे 1 एक इंस्टेंट के बाद रिफ्रैक्ट होने वाला है, तो इसी समय हम लोग एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर देंगे, दैट वुड बी नोन एज इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि इसके एक इंस्टेंट के बाद रे 1 रिफ्रैक्ट कर जाएगा। रे 2 तो अभी भी खैर इंसिडेंट होते रहेगा, बट इसके पहले भी रे 2 इंसिडेंट ही हो रहा था, तो दैट वुड बी कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो रे 1 जब ए पॉइंट पे था तो रे 2 बी पॉइंट पे था, और उस इंस्टेंट पे मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, दैट वेव फ्रंट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद रे 1 रिफ्रैक्ट हो गया, रे 1 रिफ्रैक्ट हो गया, और देखिए रे 1 रिफ्रैक्ट हो गया, रेयरर से डेंसर जा रहा है, ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, एयर है, और ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। तो रे 1 रेयरर से एयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, 1 से म्यू की तरफ जा रहा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। इसका पाथ ये होना चाहिए था, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुका है। और अगेन आपको पता होगा कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, तो यहां पे इसका स्पीड भी घट जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, इसका स्पीड v हो जाएगा। और यहां रे 2 जो है वो एयर में है, तो रे 2 का स्पीड ज्यादा होगा, रे 2 का स्पीड c होगा। सो रे 2 जब b से d पॉइंट तक पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस bd डिस्टेंस और AC डिस्टेंस दोनों लाइट द्वारा कवर किया गया है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज BD जो डिस्टेंस है वो एयर में है, और आपको पता है एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मैक्सिमम होता है, तो ये c × t है। लेकिन यही AC डिस्टेंस जो है आपका वो मीडियम में है, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, तो ये v × t है। सो ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग है, जबकि सेम टाइम में लाइट द्वारा कवर किया गया है, बट सिंस मीडियम डिफरेंट है तो ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग है, एक c × t है और एक v × t है। तो जैसे ही रे 1 C पॉइंट पे पहुंचता है, रे 2 D पॉइंट पे होगा उस समय, और रे 2 D पॉइंट पे गिरते ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और उसी समय मैं एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दूंगा, दैट वेव फ्रंट विल बी नोन एज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो CD आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। अब देखिए मैंने जैसा आपसे पहले भी डिस्कस किया कि डायग्राम, उसका कंसीडर पार्ट एंड देन डेरिवेशन का मेन बॉडी। एग्जाम में जब डेरिवेशन आए तो ये तीन चीज है। सो कंसीडर पार्ट में कुछ नहीं, आप डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट उसी पार्ट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सो आप क्या लिखेंगे, दो रे इंसिडेंट कर रहा है और रे ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, फिर रिफ्रैक्ट कर गया, सी डी आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, एयर है एंड ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो देख लीजिए, कंसीडर टू रेज 1 and 2 इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया है। लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बी 1, एयर का हम 1 ले लेते हैं। लेट ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब देखिए जैसा कि हमने देखा अभी लास्ट डेरिवेशन में, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाया था दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो बनाया था मिरर के साथ दैट वाज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसी तरीके से इस केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो थीटा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाएगा, मिरर मतलब सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी θ2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 और θ2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा, वही एक्सप्लेनेशन है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा सरफेस। तो दो रे के बीच में अगर एंगल θ1 है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल θ1 ही होगा। सो दिस इज θ1 यानी कि एंगल आई होप आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखते हैं, बहुत सिंपल वे में जाएगा। ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से भी सिंपल है। दिस इज एंगल आई जो हमने डिस्कस किया, सेम डायग्राम है। दिस इज एंगल आर। यहां पे आपको प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये μ2 बाई μ1 होता है, तो μ1 तो हमारा एयर है, यानी म्यू सिंपली आप लिखोगे। सो साइन आई के लिए आप ट्रायंगल ABD लीजिए। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपने लिखा भी होगा, ये BD C × T के बराबर है और AC V × T के बराबर है। AC मीडियम में डिस्टेंस कवर्ड है और BD वैक्यूम यानी कि एयर में है, सॉरी नॉट वैक्यूम, एयर में। तो अब आ जाइए इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD आप क्या लिख सकते हो, साइन आई
साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई। साइन आई क्या होगा? साइन आई होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब कि अगर एंगल आई ये देखते हो, ये हाइपोटेनस एडी हो गया, तो परपेंडिकुलर होगा आपका बीडी और हाइपोटेनस हो गया एडी। हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेनस। अब इसके बाद आर के लिए ट्रायंगल एसीडी देखना होगा आपको। इन ट्रायंगल एसीडी साइन आर, साइन आर, साइन आर के लिए आपका ये AC हो गया और ये आपका AD हो गया, तो AC बाई AD, साइन आर इज AC बाई AD, बिकॉज ये R है तो 90 डिग्री का अपोजिट AD तो आपका हाइपोटेनस हो गया, अगर R ये है तो CD बेस हो गया और AC परपेंडिकुलर हो गया, तो AC बाई AD साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर मैं 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा? साइन आई बाई साइन आर। जब 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 डिवाइड बाई 2 साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू BD बाई AC, BD बाई AC। अब यहां पे BD आपने अभी भी निकाला C इंटू टी के बराबर और AC V इंटू टी के बराबर, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू C इंटू टी बाई V इंटू टी। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, C बाई V। C बाई V आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है, जैसा कि रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू C बाई V इज इक्वल टू म्यू, हेंस स्नेल्स लॉ इज प्रूव्ड। यही है आपका स्नेल्स लॉ। तो ये डेरिवेशन भी हमारा हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा, आपको दो ट्रायंगल देखना है, आई और आर आप समझ गए। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा दैट इज एंगल आई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ बनाएगा दैट इज एंगल आर। साइन आई निकालिए, साइन आर निकालिए, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, दैट इज योर डेरिवेशन। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा।